हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हो गया हूँ एकदम फ्रेश होके, नहा धो के एकदम रेडी। और अभी मम्मी ने बनाया था खाना, तो मैंने इतनी जल्दी खाना भी खा लिया है। गरम आलू के पराठे और पनीर की सब्जी। और अब मैं बस निकल रहा हूँ। आप आगे देखिए मेरे साथ चलिए कि हम कहाँ चल रहे हैं। हम आ चुके हैं गाइस यहाँ के सबसे मेन चौराहे पर। यहाँ पे गाइस आज बरसात हो रखी है, मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ का मौसम बहुत सुहाना हो गया है। सुबह 6 बजे से बढ़िया रिमझिम बारिश हो रही थी और 11 बजे के बाद बहुत हल्की सी धूप निकली है। हम गाइस बढ़ रहे हैं एक ऐसी पावन नगरी की तरफ। जी हाँ, यह एक ऐसी नगरी है जहां पर पूरी दुनिया में केवल यहीं पर ईश्वर को सरकार के रूप में माना गया है। बाबूजी राम राम। हाय गाइस, आज हम आ चुके हैं प्रभु राम राजा के दरबार में। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी पवित्र जगह है जहां पर भगवान राम को एक सरकार, एक राजा के रूप में माना जाता है, जहां श्री राम जी को गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। यह ओरछा की वह पवित्र नगरी है जहां कण कण में है राम, क्षण क्षण में है राम, पल पल में है राम, हर घर में है राम, कतरे कतरे में है राम, हर दिल में है राम, पूरी नगरी के हर कोने में है राम। यह है राम जी सरकार की नगरी ओरछा। यहाँ पर आकर मन मंदिर हो जाता है, दिल दर्शन हो जाता है। यहाँ पर आकर एक अलौकिक भक्ति की अनुभूति होती है। जी हाँ, यहाँ पर आकर एक अलौकिक ही भक्ति की अनुभूति होती है। यहाँ पर सब कुछ अलौकिक है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। यहाँ के राजा और रानी की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूंगा आपको। 16वीं शताब्दी में यहाँ के राजा मधुकर शाह और रानी कुंवरी गणेश हुआ करते थे। दोनों में एक दिन विवाद हुआ और राजा ने रानी से कहा कि अगर आपके राम जी को आप इतना ही मानती हैं तो उन्हें अयोध्या से यहाँ पर लाकर विराजमान करके दिखाइए। बस रानी चल दी अयोध्या और उन्होंने वहां जाकर भक्ति की। परंतु जब प्रभु राम वहां प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने आवेश में आके नदी में छलांग लगा दी। जब नदी में छलांग लगाई तो वहां जल धारा के साथ ही बालक रूप में भगवान श्री राम प्रकट हुए और उन्होंने अपनी 3 शर्तें रखी ओरछा में विराजमान होने के लिए। वो 3 शर्तें थी। एक तो वो
किसी विशेष नक्षत्र में ही पैदल यात्रा करके वहां पर पहुंचेंगे। दूसरा, उन्हें ही राजा के रूप में केवल माना जाएगा और छा में किसी दूसरे राजा की पूजा नहीं होगी। तीसरा, कि वो जहां पर पहली बार विराजमान होंगे वहां पर फिर हटेंगे नहीं, वहां से वहीं विराजमान हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ उनकी तैयारियों में, जब वो वहां लेकर आ गए यहाँ पर राम जी को, तो उनकी तैयारी में उन्हें रसोई घर में रख दिया गया, क्योंकि तब मंदिर नहीं बना था। लेकिन जब भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, जब राजा जी को कहा वहां पे चलने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, वो टिस्का मिस नहीं हुए। तब से रसोई घर में ही प्रभु श्री राम जी के मंदिर को माना गया है, वही उनका स्थान हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीजें हैं, छोटे छोटे खिलौने भी हैं, आध्यात्मिक चीजें भी हैं, लेडीज लोगों का सामान भी सारा मिलता है यहाँ पर। बहुत एक हाट टाइप में मार्केट सजा हुआ है, चारों तरफ आप देख सकते हैं। यहाँ का नज़ारा ही अलग है, दिल को छू लेने वाला है। इतनी धूप में गाइस मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये वही मंदिर है जो श्री राम जी के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर फिर श्री राम जी यहाँ पर नहीं आए दोबारा, क्योंकि वो रसोई घर में ही विराजमान हो गए थे। हम वहीं चल रहे हैं, अभी और ऊपर जाना है। जैसा कि हम टॉप पे आ चुके हैं उस मंदिर में, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये रानी जी का सामने जो दिख रहा था आपको, मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ अभी आपको, जो ऊपर से नज़ारा है ओरछा नगरी का। और ये देखिए आप सामने जो दिख रहा है, ये रानी जी का महल था। ये देख पा रहे हैं हम जूम करके, ये रानी जी का महल था। गाइस एक दिन में पूरे ओरछा को नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे देखने लायक बहुत बहुत सारी चीजें हैं, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए कि मैं जितना समावेश कर सकता हूँ, जितनी चीजें यहाँ की दिखा सकता हूँ, जितनी खूबसूरती यहाँ की दिखा सकता हूँ, जितने नज़ारे यहाँ के दिखा सकता हूँ आपको दिखाऊं। ये वही मंदिर है, यहाँ पर राम जी नहीं आए, वो रसोई घर में विराजमान हो गए, तो उसी को मंदिर के रूप में माना गया। वहीं पे गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है उन्हें। यहाँ पर माता जी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया। फिर यहाँ पर भी लोग आते हैं दर्शन करने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बहुत ऊंचा है मंदिर है और काफी बड़े क्षेत्रफल में बना हुआ है, बहुत खुला है। और ये यहाँ पे देखिए सच्ची कला को आप सुनिए, महसूस कीजिए।
के टॉयस रंग बिरंगे, और इसके अलावा की रिंग से लेके और आध्यात्मिक चीज़ें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सारी आध्यात्मिक चीज़ें मिल जाएंगी आपको यहाँ पर। और बच्चों के गॉगल्स मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा बच्चों के टॉयस मिल जाएंगे, कलर, आध्यात्मिक चीज़ें। अब हम मार्केट में आ चुके हैं और मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, तो सोच रहा हूँ कुछ ठंडा ले लूँ, फिर मैं जाके नदी किनारे उसे बैठ के आराम से पीऊँगा। यहाँ पे गाइस गर्मी काफ़ी हो रखी है। जब घर से निकले थे तब मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अब बहुत धूप निकली है। ये 11:30 के बाद यहाँ धूप काफ़ी हो गई है, लेकिन जब दूर से देखता हूँ तो धूप का एहसास नहीं होता। हम आ चुके हैं नदी किनारे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बहुत ही भव्य, बहुत ही अलौकिक नज़ारा है। बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे, बहुत हरियाली है। पानी एकदम शांत और शीतल है। काफ़ी फैमिली यहाँ पे एंजॉय भी कर रही है, नहा भी रही हैं, कुछ लोग तैर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नदी के आसपास का क्षेत्र बहुत हरा भरा है। ये ओवर ब्रिज है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मन को एक सुकून मिल रहा है, मानो ओरछा की नगरी हमें बार बार बुलाने के लिए बोल रही है। यहाँ पर ऊँट की सवारी भी है, रंग बिरंगी जाली से उसे सजा रखा है ऊँट को, और 100 रुपये में बढ़िया सवारी करवाते हैं ये लोग। नदी किनारे जितना भी रैंप बना है, यहाँ पर सवारी करवाते हैं। ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जो अभी आम लोगों के लिए नहीं खोला गया है। कुछ टाइम बाद इसे खोल दिया जाएगा। ये ब्रिज के नीचे का सारा मार्केट है, जो खाने पीने के लिए है। यहाँ पे सारे स्नैक्स मिल जाएंगे आपको। हम आ चुके हैं नदी के पास, एकदम करीब, और आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको। अमेजिंग, अमेजिंग, रियली ब्यूटीफुल। नदी के पानी की आवाज़ जो छन छनाती हुई जा रही है, मान के चलो हमें कह रही हो, हमें एक संगीत का एहसास करा रही हो, हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। ये नज़ारे गाइस, ये नज़ारे अद्भुत, अकल्पनीय, अलौकिक है। ये खूबसूरती और छकी हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। बहुत अल्टीमेट नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया जगह है। मानो यहाँ आकर दिल को एक सुकून सा मिल जाता हो, मानो धूप नहीं लगती, एक सुनहरी धूप के रूप में हमें फील होती है। गर्मी इतनी पड़ रही है लेकिन एहसास ही नहीं है गर्मी का, क्योंकि खुशी अंदर से इतनी है। आप खुद देख सकते हैं, मैंने एक कोल्ड ड्रिंक्स ले ली है, एक भुजिया का पैकेट ले लिया है। नदी के किनारे पर बैठकर
नदी के पानी के संगीत के साथ मानो पैर ऑटोमेटिक तैर रहे हो मेरे। एक अद्भुत सा, एक ठंडा सा एहसास है। और अच्छा कि ये नदी, जिसे बेतवा नदी कहते हैं, अब हम वहाँ से आ चुके हैं एक मंदिर जो अभी चालू नहीं हुआ है लेकिन बन के तैयार हो गया है। बहुत जल्दी ये चालू कर दिया जाएगा। ये भी अलौकिक और बहुत भव्य मंदिर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके नीचे सारा मार्केट था और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे रिजॉर्ट्स हैं, छोटे छोटे होटल हैं, बहुत ही अलग हेरिटेज टाइप के हैं, जैसे आप एक बहुत ही सुंदर शहर में आ गए। बहुत साफ सुथरी रोड है, नज़ारा ही बिल्कुल अलग है। बहुत सुंदर शहर, मेरे मन को मोह लिया इस शहर ने। दिल कर रहा है मैं बार बार आऊं। जब भी मुझे समय मिले मैं यहाँ पर जरूर आऊंगा। अब बस कार में मैं बैठ लिया हूँ और बस अब चलने की तैयारी। चलो अब चलते हैं। अपन चलते हैं घर पे। यहाँ से यहाँ के अद्भुत नज़ारे अपनी यादों में समेटते हुए हम बढ़ रहे हैं अपने घर की तरफ। आज का ये ब्लॉग मुझे एक्सप्लोर करना था आपके लिए, काफ़ी दिनों से सोच रहा था, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी। आज मौसम कुछ अच्छा हुआ तो मैं निकला, लेकिन गाइस जब तक यहाँ पहुँचा तब तक गर्मी फिर से हो चुकी थी।